तो केवल यही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके भी ये लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सहयोगी बनेंगे। आपदा प्रबंधन ये पार्टी के काम का पार्ट बनेगा। भविष्य में हम एक ऐसी टीम तैयार करें कि किसी भी आपदा में, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस आपदा से निपटने के लिए पार्टी के लोग केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ के काम करें। ये काम भी हम सब लोग करने वाले हैं। पार्टी का देश भर में अभी प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें 6 विषयों को देश में, प्रदेश में और नीचे जिलों में मोदी जी की सरकार के 7 बरस, कृषि क्षेत्र में मोदी जी की सरकार के जो अभिनव प्रयोग, ये तमाम सारी चीज़ें, इनको लेकर देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम सेवाएं, ऐसे कुछ विषयों को लेके और प्रशिक्षण के काम भी वर्चुअली पूरे देश भर में अभी चल रहे हैं। बाकी दूसरी गतिविधियां भी हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसी थी जिनकी चर्चा मैंने ज़िला के संगठन के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं से तय की है। मुझे खुशी है कि उदयपुर शहर जिले का भी, ग्रामीण की अभी बैठक बाकी है, लेकिन संगठन की जो कल्पना करते थे कि मंडल तक, पार्टी की शक्ति केंद्रों तक और बूथ तक इकाइयां सक्रिय रूप से काम करें, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग 52,000 बूथों तक हमारी अप्रोच को बढ़ाएं। लगभग अभी 40,000 बूथ तक पार्टी की यूनिट्स ने ठीक काम करना शुरू किया है। कुछ काम अभी बाकी है, तो इस कैलेंडर ईयर में हम लोग ये काम भी हम लोग कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिस मकसद से मैं उदयपुर आया था, जो संगठनात्मक चर्चा की, उसकी कुछ बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी हैं। धन्यवाद। आज एक चर्चा आपके लेटर की बहुत ज़्यादा है, पुराने लेटर की चर्चा बहुत ज़्यादा है। मैंने वो देखा है, 22 बरस पुरानी घटना है। इस दौरान बहुत सारा समय निकला। ये पत्र, और इतना पुराना पत्र जो शायद ही कोई रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा, लेकिन इस समय ट्विटर के किसी एक कथित अकाउंट के जरिए, और वो जारी हुआ, उसको मीडिया के कुछ बंधुओं ने तत्परता दिखाते हुए अपनी खबरों का हिस्सा बनाया। मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं, राजनीति में ऐसी खबरें बनती हैं। उस पत्र का मोटा मोटा कंटेंट यही था कि मैं कार्यकर्ताओं की बात रखता था, आज भी रखता हूँ, रखता रहूँगा, पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके की जो सारी राजनीतिक बातें हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए भी और किसी न किसी सुनियोजित षड्यंत्र का भी हिस्सा है, जिसमें लोग व्यवस्थित तरीके से ऐसी बातें करते हैं। पर मुझे लगता है कि उसके बाद, क्योंकि लोगों को कुछ पीछे की चीज़ें भी देख लेनी चाहिए। मैं अध्यक्ष था तो राजस्थान में कोई एक पैदल यात्रा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेके महाराजा सूरजमल स्मारक तक एक 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा, उसी कालखंड में, मैं जहाँ से आया हूँ बहुत छोटा सा गांव है और एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ। बरसों तक विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी आंदोलन का हिस्सा रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा में 10 बरस तक लगातार महामंत्री और अध्यक्ष के नाते काम किया। ये उस समय की तात्कालिक परिस्थिति, लेकिन इस तरीके का पत्र, ये अनुशासनहीनता नहीं थी। अपनी बात को पार्टी के मंच पे कहा और उसके तत्काल बाद ही 22 बरस का मेरा ट्रैक, उसके तत्काल बाद मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया, उसके बाद सभी मोर्चों का प्रभारी बनाया, उसके बाद 2004 से लगातार 4 बार पार्टी का महामंत्री रहा। इसमें यदि कहीं किंचित मात्र भी कोई गुनाह होता, पाप होता, तो शायद मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार होता। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैकग्राउंड को किसी ने देखा नहीं, और इसके पीछे मैं देखता रहता हूं कि लगातार जिस तरीके से, जिस प्रोफाइल पे मैंने काम करना शुरू किया है, पार्टी को बहुत नीचे ग्रास रूट तक मैं खुद प्रवास करता हूं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में ज़मीन पर काम करते हुए, ट्विटर पर नहीं, घर से नहीं, ज़मीन पर काम करते हुए 2 बार संक्रमित हुआ हूँ, मौत से भी रूबरू हुआ हूँ। इसलिए जो पार्टी का पक्ष मैंने विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने मिलकर सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ मुखरता से रखा, कदाचित उसकी भी तकलीफ हो सकती है।
जिस तरीके से संगठन की ताकत बढ़ रही है उसकी भी तकलीफ हो सकती है। और ये चीज़ें इस तरीके से उद्घाटित करके यदि कोई लोग ये सोचे कि अनुशासनहीनता के मामले से पार्टी में बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी बात मर्यादा में की थी। उसके बाद पार्टी ने उचित समझा मुझे जिम्मेवारी देने का, मैं उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा, आगे भी करूँगा। पार्टी के पद पर रहूँ कि नहीं रहूँ, लेकिन मैं विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। शायद गांव का आदमी हूँ, इसलिए ऐसे सियासी लोगों को रास नहीं आ रहूँगा। इसलिए इस तरीके के पत्र, इस तरीके की चीज़ें किसी सियासी षड्यंत्र का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन मैं पूरे तरीके से ऐसी बातों का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश हुई है, तो ये तो शुरुआत है, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, लेकिन मैं इनसे डरने घबराने वाला नहीं हूं। मैं संगठन का काम अपने मर्जी से, अपने तरीके से, पार्टी के निर्देशों पे करता रहूंगा। मुद्दा मिल गया ना, रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जो अनुशासनहीनता कर रहे थे, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं बता चुका भैया कि ये बात तब की 2022 के बाद में यदि अनुशासनहीन होता तो पार्टी मुझे इस प्रोफाइल पर नहीं पहुंचाती। तो षड्यंत्र कौन करेगा, मतलब किसकी वो समय आने पे उजागर हो जाएगा, आप ही छापोगे। देखिए, किसी तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं। मैं कह चुका कि कोई न कोई, ये इस समय जिस लेटर की कोई रिलेवेंसी नहीं है, इसका मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश की गई है और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, पार्टी की बात पार्टी के मंच पे कही जाए, मर्यादित तरीके से कही जाए, उस पर पार्टी की एक व्यवस्थित रचना है। पार्टी के जिन लोगों पर भरोसा उनको कहा जाए, उनका समाधान भी हम लोग करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि जो अपनी बात को रखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, समाधान भी करते हैं, लेकिन पार्टी की मर्यादा से बाहर जाते हैं। उनका हम लोग, ऐसा नहीं होता है कि केवल एक व्यक्ति नोटिस इशू कर दे। उसमें पार्टी की व्यवस्था में पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो पार्टी की मर्यादा के बाहर कोई भी जाएगा तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी, आज नहीं तो कल लेगी, लेकिन कितने लोग होंगे ये नहीं कह सकता। ये अंदरूनी लड़ाई कब थमेगी, नेतृत्व तो किसका होगा, इसको लेकर सियासी घमासान मचा होगा? देखिए, प्रदेश के प्रभारी जी साफ तौर पर कह चुके हैं। ये बात हालांकि मैंने कही थी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी ने कही थी, लेकिन हम लोग क्योंकि स्थानीय हैं, इसलिए शायद हमारी बात को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन मंदिर का कोई पुजारी मंत्र बोल के किसी भगत को प्रसाद देते तो समझ में आ जाती है, लेकिन कोई भगत ही बता दे तो समझ में नहीं आती। तो प्रदेश के प्रभारी जी ने साफ तौर पर कहा है, पहली बात तो इस समय तो कांग्रेस से लड़ना है, झगड़ा तो कांग्रेस से करना है। इसलिए नेता कौन होगा, कब होगा, कौन तय करेगा, इसका पूरा प्रदेश के प्रभारी जी ने एक एक बात खुल के कर दी। आप लोगों ने छापा है, पत्रिका भास्कर में बड़े बड़े इंटरव्यू छपे हैं, मीडिया ने अपने इंटरव्यू लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई नेता का झगड़ा नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है, वो जो निर्णय करेगा उसके पीछे हम सब लोग जिंदाबाद करेंगे, सब उस निर्णय का अनुसरण करेंगे। तो इसलिए कोई झगड़ा किसी किस्म का है ही नहीं। जी, नहीं, यहाँ कोई खेमा वेमा नहीं है, अपने आप ही लोग पैदा कर लेते हैं। खेमा कमल के फूल का भारतीय जनता पार्टी का है, और सब लोगों को अनुशासन में काम करना है। ऐसा है कि 35 का क्राइटेरिया ये केंद्र ने तय किया था, और तेजस्वी सूर्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 31 वर्ष के, वो पहली बार बने। नहीं तो केंद्र में भी 35 से ऊपर के बनते थे, प्रदेश में भी बनते थे, जिलों में भी बनते थे। आमतौर पर उम्र का जो सर्टिफिकेट है, वो जो 10वीं का सर्टिफिकेट है, उसी को मान्यता रखते हैं। अब उसमें किसी ने फोर्जरी कर ली होगी तो वो भी जांच करा लेंगे। कोई 35 से ऊपर का बन गया होगा उसको रखेंगे नहीं। ये मैं कह रहा हूँ कि 35 से ऊपर की उम्र का कोई व्यक्ति बना होगा तो वो हमारी इस युवा मोर्चे की टीम में नहीं रहेगा, पार्टी में दूसरा काम दे देंगे। 35 से ऊपर का होगा, यदि उनकी मार्कशीट प्रमाणित होगी, उसमें यदि 35 से ऊपर है तो हम उसको दूसरा काम देंगे। जयपुर नगर निगम में सोनिया गुजर वाला जो मामला था, हाईकोर्ट से भी झटका मिला था। नहीं, झटका लटका नहीं होता है।
न्यायालय में अपनी बात रखी जाती है। न्यायालय ने जो रूलिंग दी है कि उसमें जो जुडिशियल कमेटी है वो इंक्वायरी करेगी। अब ये तय करना है कि जो लीगल टीम है उसमें वो आगे कहीं पिटीशन पे जाएं नहीं जाएं, लीगल जो जुडिशियल कमेटी है वो फाइंडिंग तक इंतजार करें। तो इसमें सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, इसलिए किसी तरीके का झटका है नहीं। किसी बात के पीछे कोई राज नहीं है। जो राजस्थान की सरकार बनी 2018 में, आपको ध्यान होगा तो 99 सीटें आई थी, बाद में बाई इलेक्शन से 100 हुई। लेकिन वो जो सरकार थी वो, आपने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया, इसलिए मुझे भी बहू की तरह शर्माने की आवश्यकता नहीं है। उस कालखंड में 2 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के आधार पर राजस्थान की सरकार गठित हुई थी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी। सबके समक्ष ही है, राजस्थान में कोने कोने से बच्चा बच्चा जानता है। अशोक गहलोत जी आलाकमान को अपने हक में खड़ा करने में साबित हो गए और पायलट जी पीछे छूट गए। कांग्रेस के लोग कहते थे कि जमीन पर काम पायलट ने किया, बन गए अशोक गहलोत जी। अपने अपने उनके अनुयायी और समर्थक थे और इसके कारण वो जो सरकार की बुनियाद थी वो जुगाड़ टाइप थी। मुझे पता नहीं मेवाड़ में जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता, लेकिन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में जुगाड़ चलता है। एक फंटा होता है, जुगाड़ के टायर होते हैं, कहीं से उठा के कोई टायर छोटा बड़ा टूटा फूटा, स्टीयरिंग भी होता है, पर उसमें लाइट और हॉर्न नहीं होता। अब वो चलता जाता है जब तक चलता है। हाईकोर्ट ने पीछे रोक लगा दी थी कि जुगाड़ नहीं चलेगा, पर वो तो रुक गया। पर अशोक जी का जुगाड़ अभी भी 2.5 साल से चल रहा है। अब इस जुगाड़ की फितरत ये है कि 2.5 वर्षों का इस सरकार का लेखा जोखा देखें तो 42 दिन तो बाड़े में बंद रहे और उसके बाद कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा है, राजस्थान की जनता को बचाने की कम है। तो ये जो बार बार चर्चा चलती है, ये कांग्रेस के भीतर की चर्चा है। पहले तो हमारे ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी अस्थिर कर रही है, लेकिन क्या हेमाराम जी का इस्तीफा हमने कराया? क्या भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, वो हमने थोड़ी लिखवाई उनसे? वेद प्रकाश सोलंकी फोन टैपिंग के जासूसी के आरोप लगाता है, हम थोड़ी कह रहे हैं। इसलिए ये सरकार 2.5 साल में जिस तरीके से ये सरकार चली है, रेंगी है, रोई है, लूटी है, पिटी है, उस हिसाब से ये सरकार राजस्थान का भला नहीं कर सकती थी। नैतिक रूप से कमजोर है और कमजोर सरकारें कब गिर जाएं पता नहीं। सवाल काल्पनिक है, लेकिन मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि हम कांग्रेस की तरह धींगामस्ती नहीं करेंगे। हम राजस्थान के हित की बात करेंगे। कोई भी हो, आप होंगे तो भी चलेगा। आपने बताया युवा मोर्चा का एक क्राइटेरिया था जो केंद्र ने लागू किया, वैसे टिकट का भी एक क्राइटेरिया था विधायक का जो चुनाव है कि एक उम्र से ज्यादा के जो व्यक्ति होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया, वो विधायक भी हैं। तो क्या अगली बार, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या अगली बार उन लोगों का टिकट कट जाएगा जो 75 से ज्यादा उम्र के हैं? अभी काटने पीटने की बात क्यों कर रहे हो? आपने बताया। लेकिन आपका सवाल अच्छा है और आप ये समझ सकते हैं कि पार्टियों का अपना डिसिप्लिन होता है, अपनी एक परंपरा होती है। संविधान में तो नहीं लिखा, लेकिन उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने 90 के दशक में ये तय कर दिया कि हम 33% महिलाओं को अपनी पार्टी में आरक्षण देंगे, उसको हमने लागू किया। इसी तरीके से आयु की, जो मैंने कहा कि 35 साल से ऊपर का युवा मोर्चा में नहीं बनेगा, हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है। पार्टी का मंडल अध्यक्ष पहले 60 वर्ष का बनता था, अभी 35 वर्ष का भी मंडल का अध्यक्ष है, 40 वर्ष का भी है। तो उम्र की अपनी मर्यादा को हमने अपने हिसाब से तय किया है। पार्टी ने मोटे तौर पर ये कहा कि भाई जो 75 प्लस है
उनके लिए पार्टी ने किसी को गवर्नर बनाया, किसी को दूसरी जगह लगाया, किसी को किसी कमीशन में लगाया। तो इस तरीके के जो लोग थे जिनकी टैलेंट को उन्होंने अलग अलग जगह काम में लिया। अभी आगे पार्टी राजस्थान में क्या तय करती है, हिंदुस्तान में क्या तय करती है, तो कुछ भी तय करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि नया नेतृत्व आए, ऊर्जावान नेतृत्व आए, सब लोगों को अवसर मिले, सर्वस्पर्शी तरीके से सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उसकी कोशिश रहेगी।